हरियाणा के शेर मीडिया चंद दिखने लाना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ भाई खाड़े में, कहाँ पे पद्म श्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान अखाड़ा। ये भाई लड़सोल गांव में फिलहाल मैं खड़ा हूँ हनुमान अखाड़े में। और तो भाई इस अखाड़े में आयुर्वेदिक की जो दवाई हैं जड़ी बूटियां उसके बारे में कुछ ज्ञान दिया जाता है। कुछ उन ज्ञान के बारे में मैं अपना बताना चाहूंगा, क्योंकि आप भाई गणखरी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हो। क्योंकि कदे गर्म पानी पी लो, कदे ठंडा पी लो, कदे जड्डे सर्दी आ गई, गणखरे आपने बेरा होगा भाई दांत भी जड़ जाए गणखरे के। उम्र तो पहला है, उम्र होने तो पहला है आपका 70 डाल की बीमारी लग जाए। क्या कारण है यो बीमारी लगने का? आप भाई शुद्ध नहीं खाते या आयुर्वेदिक का यूज नहीं करते। आप अंग्रेजी दवाइयां में ज्यादा आप घुस जाओ हो और वे आपने को लीवर किडनी खराब कर दिया, कदे कुछ खराब कर दिया है। लेकिन आप ना आयुर्वेदिक के बारे में बताना चाहूंगा, शिलाजीत के बारे में बताना चाहूंगा। भाई शिलाजीत में कितनी ताकत है। और भाई जो श्रवण बसम है, आपने नाम सुना होगा लेकिन यूज नहीं करी होगी, कभी यूज करके देखना। सारी बीमारियों का इलाज है शिलाजीत, श्रवण बसम, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। कुछ उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए इस फिलहाल हनुमान अखाड़े में हम फिलहाल यहाँ पर आप पहुंचे हैं। तो आ जाओ भाई, सारी आपने दिखाऊंगे भाई इस अखाड़े की एंट्री भी और दिखा दे भाई। आजा, यो अखाड़ा भाई नवीन मोर का पहलवानजिया का, ये गुरु हनुमान अखाड़ा है भाई रसोली गांव में। और आयुर्वेदिक के बारे में आज मैं अपने पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि गणखरे भाई ना आधा अधूरा ज्ञान होता है आयुर्वेदिक के बारे में। अंग्रेजी दवाइयों को अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक हमारा परंपराओं से मतलब चलता आ रहा है लंबे समय तक, लेकिन उनके बारे में आपने ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे दर्शकों को राम राम कर दो सबसे पहले। आपके सभी दर्शक साथियों को मेरी राम राम, सभी को जय हिंद। तो पहलवान जी ये कैसे क्या रख रखे आपने, कुछ इनके बारे में बताओ सबसे पहले। तो जैसे ये शिलाजीत है। अच्छा जी, ये है कच्ची अशुद्ध शिलाजीत। अच्छा, इसको आप एक बार सूंघना, इससे गौमूत्र जैसी खुशबू मिलेगी। खटी खटी ही। हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू बिल्कुल गौमूत्र जैसी है। पहलवान जी तो मैंने पत्थर लाग गए है, बिल्कुल पत्थरी है ये। देख लो भाई पत्थर लगा, अगर सर में मार दिया तो फोड़ दिए सर में, पाड़ देगा। लेकिन पहलवान जी ये कह रहे हैं शिलाजीत है, अशुद्ध है, इसको शुद्ध किया जाएगा। अच्छा, अभी ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके इन डब्बियों में फिर डाला जाएगा, आप जैसे भाइयों के पास पहुंचाया जाएगा। तो ये बता रहे हैं भैया है शिलाजीत है। तो यह कुकर पंगड़ाई जाओ है, किस तरीके तैयारी करी जाओ और किस तरीके से शुद्ध करी जाओ है। जो अशुद्ध है भी बता रहे भाई अशुद्ध है या फिर इन्हें शुद्ध किस तरीके से करी जा है, उसके बारे में फुल जानकारी आपने देंगे। शिलाजीत के उसमें प्रयोग में मतलब काम आवा है और किस तरीके से यह आपका लाभदायक मतलब है, तो इसके बारे में बताओ कुछ। हाँ जी नागर जी, पहले तो हम आपको ये बताते शिलाजीत है क्या। जिस गुरु से मैंने इसका आयुर्वेद ज्ञान ले रहा हूँ, देखिए वैसे तो समय लगता है, आयुर्वेद में गुरु जी बोलते हैं जन्म जन्म बीत जाते, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन जो ऐसा गुरु है मुझे भाग्य से मिला है, जिसका नाम श्री विश्वपाल जैन, जिनको आधुनिक भीम की उपाधि मिली हुई है, जो आयुर्वेदाचार्य योगाचार्य हैं, उन्हीं से मैंने ज्ञान लिया है। और ये शिलाजीत के बारे में आपको बता रहे हैं आज। शिलाजीत है क्या, पहला प्रश्न तो ये शिलाजीत है क्या। गुरु जी बताते हैं जिस शिलाजीत, शिला पर्वत, शिला पत्थर, पहाड़, उसको शिला बोलते। जीत, जीत को गोंद भी बोल देते, पसीना बोल देते। शिलाजीत पत्थर का पसीना, पहाड़ का पसीना। और इसमें बताएगा जहाँ पहाड़ में, ये हर जगह नहीं मिलेगा पहाड़। जैसे ये ज्यादातर कश्मीर में कुछ जगह है, लद्दाख में ऊपर, नेपाल की तरफ आपको, तिब्बत की तरफ मिलेगा, उत्तरकाशी में कुछ पहाड़ हैं। ये जिस पहाड़ में, पर्वत में सोना, तांबी, लोहा, चांदी, तांबा, जितनी भी धातुएं हैं, ये फास्फोरस, कैल्शियम, कई प्रकार की धातुएं, उनके अंश होते हैं। और पहाड़ में जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनके रस रसायन वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो भास्कर देव यानी सूर्य देव की गर्मी पड़ेगी तो वो जिस तरह पेड़ अपना गूंद छोड़ता है, उसी तरह वो पहाड़ अपना पसीना छोड़ देता है। पसीना बोलते, गूंद बोल देते, तो उस रूप में बाहर निकलता है। और उस निकलते समय इतना तेज है, जैसे ये है अभी बिल्कुल अशुद्ध है, अगर इसी समय प्रयोग करेंगे, जे बैठ सकती है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, मृत्यु तक हो सकती है। इसमें इतनी इसके अंदर अशुद्धता है। और लेकिन इसको लाभदायक किस तरीके से प्रयोग में भैया, फिर ये अब ये बता रहे हैं भाई इसने अगर खा लेंगे इस चीज ने तो मर भी सके है, लेकिन फिर यह शुद्ध किस तरीके से करी जा है भाई, किस तरीके से प्रयोग में आवे। फिर प्रयोग में इसका प्रयोग तो पहले इसको शुद्ध किया जाता है, जो आयुर्वेद विधि है। एक बार हम आपको अपने आयुर्वेदिक उद्यान में लेके जाएंगे तो वहाँ पूरी विधि दिखाएंगे आपको किस तरह। पहले तो इसको 12 घंटे भिगोआ जाएगा लोहे के पत्थर में, लोहे की कढ़ाई में,
12 घंटे भीगने के बाद फिर इसमें थोड़ा इसकी मात्रा के अनुसार कवात बनाया जाएगा, तरी पड़ेगा, वो इसमें डाला जाएगा। फिर जितना वो उसका भार है, वजन है शिलाजीत की, अशुद्ध शिलाजीत का, उसके वजन के हिसाब से उतने समय अग्नि पर रखा जाएगा। और अग्नि तेज नहीं होगी, मध्यम मीठी आवाज होगी, मीठी आंच होगी, ताकि इसके जो प्रोटीन है, इसके अंदर जो भी कैल्शियम जो भी गुण है वो नष्ट ना होए। फिर इसको उतार कर 12 घंटे रख दिया जाएगा। 12 घंटे बाद कढ़ाई को टेढ़ा कर रखेंगे, तो उसके बाद सूती कपड़े की 8 तह दूसरे पात्र पर, पात्र दो ही प्रयोग करते होते इसमें, स्टील का और लोहे का, एल्यूमिनियम बिल्कुल नहीं प्रयोग करते। आयुर्वेद का वैसे तो एल्यूमिनियम घर से निकाल देना चाहिए। तो उस पात्र में 12 घंटे बाद छाना जाएगा धीरे धीरे। 8 कपड़े तैसे वो पात्र छानने बाद 12 घंटे वो रखा रहेगा। फिर उसको दोबारा 12 घंटे बाद छाना जाएगा, वो 12 घंटे रखा उसी 8 कपड़े तैसे। ये विधि कम से 3 बार चलेगी ये विधि छानने की। फिर चौथी बार इसको कढ़ाई में डालकर अग्नि पर पकाएंगे। जो पहले आंच उससे बहुत कम आंच पर, इतनी आंच पकाते पकाते बिल्कुल आधा रह जाएगी। वो जो छानी आटता है उसमें कुछ मिट्टी रहेगी, फिर जो बारीक मिट्टी वो बिल्कुल उबलते उबलते आ जाएगी। फिर उसको उतार के उसको कढ़ाई को टेढ़ा करके, फिर जैसे रुई होती है हमारी, रुई की बात बनाकर वो लगाई जाएगी इस तरह। वो ये पूरा विधि आपको दिखाएंगे एक बार अपने उस दाल में जहाँ हम इसको तैयार करते हैं। तो उस विधि से एक बूंद टपकेगी, एक बूंद टपकेगी, कम से कम 4 या 5 दिन लग जाते हैं एक बार जो निकालते हैं उसमें, जो उसका आयुर्वेद का नियम है। और वैसे पता नहीं आजकल इसमें मशीनों में क्या क्या युग में, इस आधुनिक युग में क्या क्या आ रखे हैं वो तो वही जाने, लेकिन जो हमें गुरु जी से सीखा है आयुर्वेद विधि, उसी से इसी प्रकार निकलती। फिर आपने खोआ तो निकलता देखा घर में, खोआ मावा बनाते, लड्डू बनाते, सेम वही विधि है। वो आँच थोड़ी तेज होते ही पूरी शिलाजीत बाहर निकलेगी, मिट्टी आंच बिल्कुल धीरे धीरे, जिस तरह दीपक होता उस वहां से पकती रही। अगर लिक्विड में तैयार करनी है तो उसको हम और ज्यादा पकाएंगे, जितनी गाढ़ी हो जाए लिक्विड उस हिसाब से ले लेंगे। और हमें जो असली जो बोलते नहीं अगर भाई देसी घी मलाई, थोड़ा धीरे धीरे इसका मलाई उतारते रहेंगे, मलाई आती रहेगी, उतारते हैं दूसरे पात्र में, मलाई फिर उतारते इस प्रकार ये तैयार हो जाती है। एक बार चढ़ने 5 से 6 दिन बाद तैयार होती है, उसके बाद तब ये इस रूप में आती है शिलाजीत। तो पहलवान जी आपने शिलाजीत के बारे में बताया, तो हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं भाई पहलवान जी आप गांव गोंड जिला तहसील के बारे में जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले मेरा ये भी आपका प्रश्न ठीक है नागर जी। मेरा गांव तो धार है जो कि जिला पानीपत में, और पानीपत तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिल्कुल जी। और किसी इसके कपड़े उद्योग के क्षेत्र में लगा लिए, पानीपत 3 लड़ाई भी हो चुकी हैं। इस तरह हर देखो पानीपत नहीं, बहुत सी हमारी जगह ऐसी हैं जो कि कुछ अपने उससे महत्व किसी की चीजों से प्रभाव विश्व में प्रसिद्ध है। नाम मेरा देवेंद्र फौजी डार, मैं पहले सीआरपी में था। अच्छा जी। तो फिर आप फौज में भी काम आपने वहाँ पे दिया, अपना समय दिया, तो कैसे क्या मतलब यहाँ पे आना हुआ आपका? वैसे मैं फौज में तो था फिर, लेकिन मेरे को रोग हुए, गंभीर रोग 3-4 रोग है जिनसे मैं गुजरा। पहले तो मुझे लकवा लग गया। अच्छा जी। ये तो लग गया मुझे 2003 में, जब मैं उस समय अखाड़े में था, गुरु मान अखाड़े में। अच्छा जी। जोर 31 में लग गया था। उसके कुछ समय बाद ये भी मेरा योग और मंत्र साधना से ठीक हुआ है। अच्छा जी। हाँ, इसके बाद फिर मेरी आंतें खराब हो गई थी, वो ठीक हुई, वो गंभीर रूप से खराब हो गई थी, मात्र 57 किलो वजन आ गया था। आयुर्वेदिक से मतलब आप बिल्कुल, हाँ उससे ठीक हुई। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में गांठ थी कीड़ा, वो मैंने निकलवाया। कोटा पड़ता है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में सूरजपुरा गांव है, उसके वहां निकलवा। दिमाग में कीड़ा होता है? बिल्कुल होता है, हर किसी को होता है, हर किसी को होता है। देखो कीड़े कहीं भी हो सकते हैं। इसमें और भी बहुत सी औषधियां जो मेरे को आयुर्वेद जाने के बाद पता चला किस रोग की क्या दवा। दिमाग के कीड़े होने के बाद क्या होता है, ऑपरेशन होता है एलोपैथ में। वो इतना डेंजर होता है कि आदमी बचे या ना बचे। बिल्कुल लिखवा लेते हैं भाई उस पर, भाई अगर ऑपरेशन ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई हम पूरी जिम्मेवारी। हाँ बिल्कुल, मौत हो सकती है। क्योंकि एलोपैथ में जो भी ऑपरेशन करते हैं, नॉर्मल हो या मेजर ऑपरेशन हो, उसकी तो लिखवा लिया जाए, कुछ भी हो सकता है घटना, तो उसे लिखा। तो आज हमारे साथ में बैठे हैं आयुर्वेदिक की वजह है भाई। आयुर्वेदिक अगर नहीं होता तो फौजी साहब भी मेरे उससे नहीं होती आज। बिल्कुल ये अटल सत्य है, क्यों जो मैं एलोपैथ चल जाता 3.5 साल से ऊपर गोली खाते को आराम नहीं। लेकिन जब से मैंने 3 चिकित्सा ली, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, धैर्य के साथ जो इससे लेगा, धैर्य कितना गंभीर होगा सारा दूर हो जाता है। तो इसके लाभ बता दो साहब, लाभ। हाँ शिलाजीत के देखो, शिलाजीत का नाम आते ही आज कई बार देखते नहीं फोन वगैरह, फोन तो बहुत कई बार हमने देखी है शिलाजीत
भाई बाजारा में बेचते पाओगे और भाई गली गलिया में घूम घूम के शिलाजीत बेचते पाओगे। वो किसी रोड के किनारे में बैठा है बोले यह असली शिलाजीत खींच खींच कर दिखाते रहेंगे फौजी साहब। क्या है हकीकत शिलाजीत की यार भाई, के शिलाजीत और के फायदे के नुकसान है इसके? शिलाजीत का पहले तो ये बता, शिलाजीत असली है क्या? असली का तो आज देखो, आज ऐसे ऐसे केमिकल लगा दिए, अगर असली पता नहीं चलता। गणखरे पहलवान भाई हैं, गणखरे नुका भाई शिलाजीत का बेरा ना लगता असली कौन सी है नकली कौन सी है। इसकी देखो जो हमारे हमने सीखा है, इसकी पहचान ये है कि एक तो इसका स्वाद तीखा है। अच्छा जी। लेकिन आज केमिकल का स्वाद भी तीखा बना देते हैं। और इसकी अगर हम यहाँ लगाओगे तो यहाँ सूंघेंगे तो वो अपने जो गोमूत्र की खुशबू, गोमूत्र में खुशबू इसलिए बोल रहा हूँ कि गौ का हर अंश अमृत है। अच्छा जी। अमृत को बदबू नहीं कहा जाता, खुशबू कहा जाता है। अगर जहाँ गोमूत्र है नहीं वहां तो मच्छर मक्खी कीटाणु आ भी नहीं सकते। एक देखो मैं ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए यार भाई, पूछ रहा हूँ आपसे, आपने बुरा भी लगेगा। गणखरे भाई आगे सवाल भी आए थे, अभी ये गौमूत्र पी है फिर भैंस का मूत्र क्यों नहीं पी रहे, मतलब क्या फर्क है इनमें? देखिए लोग जो मांसाहारी को, जो नकारात्मक सोचन को बोल देता हूँ, वो बकरा खा रहे हैं, उनने क्यों खाया है? तो न कुछ और दूसरा पशु नहीं खाया, उस पे जोर क्यों दिया, मुर्गी पे जोर क्यों दिया? ये बिल्कुल नकारात्मक पाप की क्रियाएं हैं। जो कह रहे नहीं, आप क्या बोला था अभी भाई, ये गौमूत्र, हाँ गौमूत्र को, अगर उनको हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, जो हमारी पद्धति गुरुकुल में पढ़ा जाता था, वो संस्कृति, वो शिक्षा वो दोबारा से लागू हो जाए तो वो कहेंगे हम इस अमृत से दूर क्यों थे, इस अमृत से दूर क्यों थे? उसमें इतनी, उसके गोबर में, मूत्र में, दूध में, इसमें अमृत होता है, अमृत। क्योंकि देखो मैं ये भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछने जरूरी है, क्योंकि समाज में उठाए ये बातें भाई, आप लगातार ये चीजें प्रमोट करते हो भाई, गौमूत्र पीना चाहिए, हर बीमारियों का इलाज होता है भाई, सुबह नन्नाबासी पीना चाहिए भाई, छान कर पी, इस तरीके से पीना चाहिए, कपड़े में छान कर पियो भाई, गौमूत्र लाभदायक है। गणखरे भाई ने कहा भाई गाय भी वो चारा खावा है, भैंस भी वो चारा ले हुआ है, वो खड़बंदोड़े उसागा पड़े वे उसागा, लेकिन इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि देखो आयुर्वेद, जो भाई इससे पहले एक छोटी बात बताता हूँ आपको मैं, आयुर्वेद में कहा है हर वस्तु, हर वनस्पति, हर भोजन हर आदमी के लिए नहीं है। वात पित्त कफ 3 प्रकृतियां हैं, इसके अनुसार ही मनुष्य जीवन, इसके अनुसार भोजन करने वाला कभी बीमार नहीं हो सकता, रोगग्रस्त नहीं हो सकता। इसी तरह भैंस के अलग, उसके शरीर के अंदर हार्मोन्स हैं, घोड़े के अंदर अलग हैं, और गाय को तो जो एक बार इसका पूरे गहराई से जो हमारे ऋषि महर्षि ने वर्णन किया है, गाय कौन सी, ये अमेरिकन नहीं, जो हमारी देसी सफेद गाय है, जिसके शिवलिंग जैसी, उसके यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। अच्छा जी, सूर्य केतु नाड़ी। गाय को आप धूप में बांध ले, बिल्कुल प्रेशर, कितनी आग बरसती सूर्य देव की, वो जो उसकी सूर्य केतु नाड़ी, वो पूरे उसको अपने अंदर खपा लेती है। और वो फिर उसका अंश जो सूर्य से किरणें आई, उनमें से स्वर्ण कई की धातु होती है, उस शरीर में पूरे में फैल जाती है। दूध में मिलेगा आपको, मूत्र में रोगनाशक औषधि मिलेगी, गोबर में रोगनाशक औषधियां हैं। तो गाय का विशेष महत्व, इसलिए माँ का दर्जा वैसे दिया गया इसको। बिल्कुल माँ का दर्जा हम कुतिया को नहीं दिए रे, गद्दी को नहीं दे रहे, वो माताएं हैं जो अपने बच्चों की, लेकिन जो एक विश्व को गौ माता इसलिए कहा गया। इसके लिए हमें गहरे में जाना पड़ेगा, वैसे किसी बात सुनकर अपने आप को, अपने आप ही को सर्वश्रेष्ठ साबित करना ये गलत है। बिल्कुल। और कुछ इसके लाभ बताओ और कुछ इसके नुकसान भी बताओ। इसके जो शिलाजीत के नुकसान तो गुरुजी बताते कोई है ही नहीं। अच्छा, जो ये बताते हैं ना पहलवान जी, क्योंकि एक गणखरे बता रहे हैं भाई ज्यादा लेने से भाई कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर माँ ज्यादा इंट ज्यादा कर देती है। देखिए नागर जी, ज्यादा यानी अति सर्वत्र वर्जयते, ये संस्कृत में आयुर्वेद में शब्द है, हमारे धर्म ग्रंथों में। अति किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज की, जो भी काम, हम आप ये सोचिए, ज्यादा घी पी लो वो परेशान कर देगा, ज्यादा दूध पी लो वो परेशान, ज्यादा भोजन कर लो वो परेशान कर, ज्यादा अमृत भी पी लेंगे वो परेशान कर देगा। गणखरे अंकल आंटी ताऊ चाचा सब कम है, ये फिलहाल हमारी वीडियो देखने वाले भाई हैं, ये नु देखना चाह रहे हैं भाई यो किन किन बीमारियां में काम देवा है, अटैक और क्या है, मतलब किन किन चीजों में। ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में जो गुरुजी ने मुझे बताया मैं वो आपको बताता हूँ। शिलाजीत बताते हैं पहले, शिलाजीत, शिला पर्वत जीत पसीना, पहाड़ का वो पसीना है। इसको आयुर्वेद में रसायनों में गिनती की गई है। रसायन कभी खराब नहीं होते, कभी बेकार नहीं होते। अगर ये आज निकाल दे 50 साल बाद भी हम लेंगे इसको, जब शुद्ध है, जो विषय मिलावट नहीं है,
तो इसमें गुण बढ़े इसका मिले, कोई कम नहीं। डेट नहीं है भाई, इस डेट तक कोई खराब हो एक्सपायर जाएगा। डेट नहीं है इसकी। अच्छा जी। और तो इसके लाभ बता दो भाई, इन इन बीमारियों में काम देगी। हाँ, जैसे ये है, आपको पहले बताता हूँ, एडी से लेकर चोटी तक अच्छा जी। शरीर में कोई भी रोग ऐसा नहीं जिसमें शिलाजित प्रयोग ना कर ना सके। कर सके। हाँ, पहले बता, दो जगह है इसका प्रयोग निषेध है। एक तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है हो जाता ज्यादा। सुन लो भाई एक बार, ये देख लो शिलाजीत के कितने फायदे हैं। गणखरे भाई हैं रोगाग्रस्त हो रहे हैं भाई, नूना बेरा भाई खाना के चाहिए, आप और कुछ खा ला जाओ और कुछ पी लग जाओ भाई, डॉक्टर ने यह बताइए यो पीना हमने, डॉक्टर ने यो बता दिया, दवाई लग कर दे दी, मेरा लीवर इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप उन जल्दी कैच करो, लेकिन आयुर्वेदिक पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? यह चीज भाई लेट असर करेगी, लेकिन आपके शरीर में कभी रोग नहीं लगने देगी, आपने बिल्कुल स्वस्थ रखेगी। वह आपने 10 दिन तक ठीक रखेगी या आपने 100 दिन तक ठीक रखेगी। इनमें यो फर्क है भाई, अंग्रेजी और देसी चीज में। ठीक है ना? तो इसके फायदे सुन लो भाई। गणखरे आंटी अंकल हैं जो गोड्या के दर्द भाई, किसी का भाई हार्ट की प्रॉब्लम, किसी में दिमाग की, कोई में ब्लड प्रेशर, किसी का शुगर की, लेकिन उन बीमारियों का एक ही इलाज है, शिलाजीत को भी प्रयोग किया जा सके इसमें और आप स्वस्थ रह सको हो। तो इसकी बीमारियों का मतलब बताओगे भाई, किन किन बीमारियों में कितने % या लेनी चाहिए? पर जो नागर जी वीडियो बना ये हमारी कि शिलाजीत का प्रयोग आज जो दिखा रहे हैं प्रचार के टीवीओं पर, इतना गलत कर रहे, इतना गलत प्रचार कर, केवल सहवास के लिए, यानी स्त्री पुरुष संपर्क के बिल्कुल। लिए। इसमें आवास के बारे में भी क्या गणखरे भाई मजाक बनाते हुए शिलाजीत तो भाई के सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छी है, कई बार मना सुनने में भी आई है पहलवान जी, क्योंकि भाई या उसी तक सीमित नहीं है, या मतलब किसी भाई ने यो भी सोच समझ का करे, मतलब यह चीज करी है ना, तो फिर भी मतलब लाभदायक है यार बहुत ज्यादा। पहली बात तो ये, इसके लोगों वहम निकाल देना चाहिए, शिलाजीत नाम आते ही दिमाग नकारात्मक सोच पर जाता है। आपको आयुर्वेद में इसका रसायन बताएगा, और इसमें जो आयुर्वेद में शुगर है, शुगर के लिए रामबाण है ये शिलाजीत। लेकिन शुद्ध असली होनी चाहिए, और असली शिलाजीत वो देगा जिसको आयुर्वेद से प्रेम है, जिसको पैसे से नहीं, आयुर्वेद से, मानवता से, वही दे सकता है शुद्ध। और इसको शुगर में तो आयुर्वेद में कहता है, शुगर की दवाई इसके बगैर नहीं बनती। और रही बात घुटनों की, बार तो 2-3 दिन बाद तो मैं ऐसा हो गया नागर जी, जिन्ना दीवार पर पकड़ पकड़ के चढ़ता था, दीवार का सहारा ले लेकर। तो जब शिलाजीत निकालता था, मेरी पोजीशन ये थी जिससे मैं वो कढ़ाई पर नहीं बैठे थे हम, जब मलाई निकाल रहे थे ऐसे बैठा था मैं, ये मेरे घुटने मुड़ नहीं रहे थे, तो ऐसे झुककर निकाला था। साथ में गुरुजी आ गए, तो उन्होंने बोले भाई क्या बात हुई? मैं गुरुजी घुटने बिल्कुल मुड़ नहीं रहे। बोले अच्छा, बोले फिर ये इस रसायन काम आओगा। जब मलाई निकलते निकलते थोड़ी रह गई नहीं, तो ना थोड़ी निकाल के गरम गरम लगाएगा, तो ना हुआ था मेरे घुटनों पर, ये ऊपर कपड़ा करके घुटनों पर लगवा दी। बोले 15 मिनट धूप में बैठ जा। इसका दो बताता हूँ मैं प्रभाव, हाँ शिलाजीत का ही, वो दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई तेल नहीं, चलो लगा। 15 मिनट से पहले मैं ऐसे हो गए, वहां गए, इसको उठा गए, नीचे जमीन में बैठ कर शिलाजीत मलाई निकालने लग गया। इसका प्रभाव मतलब शिलाजीत लगाई आपने? शिलाजीत, केवल शिलाजीत से ही। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध थी, प्योर थी। हाँ, जैसे मिलावट कर दी उसमें, तो मिलावट में तो कोई भी चीज हो, उसमें तो कोई असर होगा ही नहीं। तो इसका ये अनुभव है मेरा खुद का है। वो फिर फौजी साहब ने कही है, वो तंबू आगे, तंबू वाला दौरा जहाँ है भाई, गुप्त रोग जो रोगों का इलाज उड़े मिलेगा। ठीक है, तो आप आओ और शुद्ध खाओ भाई, शुद्ध रहा करो, और देसी तरीके से अपना खाना पीना, जो अपने बड़े होया करते वे देख ले भाई, घी दूध में ज्यादा विश्वास रखा करते, और हमारा छोरा इतना खा जाए, इतना पी जाए, लेकिन वे लाल गचरा करते। और आज देख लो जितने भी हमारे जो पुराने भाई पाओगे, बूढ़े पाओगे, और भाई जो हमारे पापा जितनी उम्र की 45 साल 50 साल के, वे कहती लाल गच पाऊंगे, क्यों पाऊंगे? उन्हें भाई बढ़िया खा रहा क्या है, जो स्टोराइड आया ये जो लोग आगे मतलब भीतरले में इतना तर गया, इतना तर गया है, मतलब एक मतलब एंड हो लिए हैं, खत्म हो लिए हैं धंधा पहला। और भाई अपनी गृहस्थी कभी भी नहीं बना सकते वे अच्छी तरीका। तो हम तो ये कहेंगे भाई आओ और सेवा का मौका दो, और भाई शुद्ध खाओ। फौजी साहब ये भी नहीं कहते भाई मेरे दौरे से लो, नहीं भाई, जहां तक भी लो तो अच्छा ही खाओ, अच्छा लो, और भाई जो देने वाले हैं वे भाई अच्छा दो भाई, क्योंकि पीछे पीछा सब कुछ ना होता, क्योंकि भाई अपना एक मनुष्य भी, मतलब एक भाईचारा भी कुछ बात हो है भाई, किसी का घर खराब ना हो, किसी का बालक खराब ना हो। तो भाई अच्छा काम करो, अच्छा दिया करो भाई, 2 पीछे तेज ले लो, लेकिन अच्छी चीज दो भाई। तो भाई ऐसे जुड़े रहो ऐसे ऐसी बातों के साथ, और ऐसे ऐसे जो भाई हमारे संते लगा लो भाई, हमारे पहलवान जी जो इतना ज्ञान दिया है, तो भाई वो कोई नहीं दे सकता ऐसा ज्ञान। और तो जुड़े रहो। तो यही कहना चाहेंगे भाई, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, शेयर करा करो, ताकि आपके बच्चे मोटिवेट हो, आप भी मोटिवेट हो। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चंद दिखा है प्रीतम नागर की। राम राम भाई।